तो सोमराज, आगे क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, इससे कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन मतलब केवल मैं दो तरह के डिस्ट्रैक्शंस मानता हूँ। जैसे एक जो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन है, डेफिनेटली। और दूस, हाँ, और दूसरा है वो है क्या बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल की वजह से। जैसे आपके मतलब आपने चूज किया कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस लेना है, हम्म। लेकिन कई दोस्त हैं जिनका 30 लाख 40 लाख का पैकेज है, वो एकदम मस्त घूम रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं। तो यदि आप उस टाइप का, ये दोनों डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप दूर करने के लिए सीधा सा ये है कि जितने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आप बंद करोगे तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। सही बात है। तो मैंने मेरा यही था कि सोशल मीडिया के जितने अकाउंट थे वो ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट थे। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी मेरा जैसे ऐसे फ्रस्ट्रेशन कुछ चीजें होती थी तो मैं खोल लेता हूँ। मैं ये झूठ बोल के ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने कभी सोशल मीडिया खोला ही नहीं, पर अच्छा। व्हाट्सएप मैंने कभी यूज नहीं किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कभी नहीं। और इंस्टाग्राम नहीं, ये हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मैंने कभी यूज नहीं किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हल्का फुल्का कभी कभी मैं फेसबुक खोल लेता था, और हम्म। टेलीग्राम पे मेरे चैट्स होती थी, किसी से कोई कुछ चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो मेरा टेलीग्राम में ट्रांसफर डेफिनेटली आजकल टेलीग्राम एक होता अच्छा सोर्स बन के उभर रहा है कि जो कुछ, अगर कुछ ऐसा डिमांड चाहिए रहता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है वो। था। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन के टाइम में क्या करें और क्या ना करें। ये दो क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली, तो आप इसको अलग अलग हाँ, करके भी वो दे सकते हो। वो वो एक ही क्वेश्चन है, वो मतलब ऐसे वो एक ही चीज है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे मैं बोलूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो क्या ना करे में आपको नेगेटिव नहीं होना है। हाँ। जैसे कोई चीज की डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो उसको एलिमिनेट करो, एकदम खुद से ऑनेस्ट होके। मतलब खुद से पूछिए कि शाम को कि आप दिन भर जो कर रहे थे, जो आपने दिन भर में किया, क्या वो आपको जो आपकी जो मंजिल है उसके नजदीक ले जाने वाला काम था कि नहीं। यदि आप शाम को ये सोच के ये कह पा रहे अपने आप को कि मैंने मेहनत की है, ये मैंने अपनी तरफ से मंजिल के जाने का ही रास्ता अपनाया है, आगे देखो क्या होता है, वो जो रिजल्ट है उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन ड्यूरेशन में हमें खुद से ऑनेस्ट रहना है। कंटिन्यूटी, मैंने सीडीपी बोला, उसी को मैं बस एलोबरेट कर रहा हूँ कि यही चीज है। कंटिन्यू रहना है, आपको डिस्ट्रक्शन को दूर करना है, डिसिप्लिन रहना है, और दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी को इतना हाई रखना है कि दूसरा बंदा कोई आपके पास बैठा है वो सोचने लगे कि भाई इसके पास इतनी पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही। आ कहाँ से रही है। हाँ, मतलब एक मेरा वो मैंने पहले कभी कहीं से सुना था कि मेहनत आप इतना कीजिए कि दीवारें बोलने लग जाए कि भाई बहुत हो गया है। सही बात है। तो यही तो चीज है। एक क्वेश्चन और उठता है कि अब आपकी ये वीडियोस मेरे ख्याल से आपके जूनियर्स भी दे सकते हैं, और हो सकता है कि कोई क्लासमेट या फिर कोई भी जो ईएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो वो भी देखना चाहे। वो हो सकता है कि वो पहले किसी और फील्ड में हो, और अब वो फिर से शुरुआत से वो शुरू करना चाह रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि शुरू कैसे करें? बिगिनर्स के लिए सजेशन क्या रहेंगे आपके? बिगिनर्स के लिए सजेशन ये है कि जैसे मतलब आप जिस जिस फील्ड से, जिस प्लेटफॉर्म से जैसे भी तैयारी करना चाहे, प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे एक कोचिंग से और एक अपनी बुक से। ठीक है, तो जो कोचिंग से कर रहा है वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उसमें आपने एक बार एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस पर भरोसा कर लो कम से कम 7-8 महीने। ये पॉइंट बहुत अच्छा है मैं कि ये किसी, भरोसा करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपने एडमिशन ले लिया है, फी लग गई है आपकी, तो आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप भरोसा कीजिए। दूसरी चीज है, यदि आप बुक से कर रहे हैं तो बुक से आपको सेल्फ नोट बनाने हैं। मैं ये शॉर्ट नोट नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ नोट्स, सेल्फ जिससे नोट्स। आप फटाफट, हाँ मतलब सेल्फ नोट बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट आपकी मर्जी, बनाना चाहो नहीं चाहो, लेकिन सेल्फ नोट है वो बहुत जरूरी है। सेल्फ नोट बनाइए और उससे भी आप कर सकते हैं। जो अभी आप बिगनिंग बिगनिंग स्टेज में है, तो वो कीजिए जो आपको, जो वो सब्जेक्ट पहले कीजिए जो आपको इजी लगता है। लेकिन जब आप लास्ट फेज पे पहुंचते हो, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा कीजिए जो आपका पसंदीदा नहीं है या जो आपको करने में दिक्कत आ रही वैसे मेरे ख्याल से हमने ऊपर भी आगे पहले इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें कवर कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बिगनर्स को उससे देख करके थोड़ा सीख मिलेगी और कुछ समझ में आ भी जाएगा कि क्या क्या पॉइंट होंगे और क्या नहीं होंगे। और डीप में हम कभी ऐसा सेशन कंडक्ट करके बना देंगे, जो सोमराज हमको डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
इस चीज़ में। बिल्कुल। तो सोमराज, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा है और सेशन हमारा बहुत अच्छा गया है मेरे ख्याल से। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये उम्मीद है हाँ कि जी। मेरे ये वीडियो, मतलब इससे यदि कोई आज प्रिपरेशन कर रहा है और वो मेरा ये वीडियो देख के किसी दिन मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ पावर में मिले कि सर हमने आपका वो वाला वीडियो देखा था, वाह! मतलब मेरे को वाह! बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है। तो सोमराज, वेल विशेस फॉर द जर्नी, क्योंकि आप अब जब पोस्टिंग लेंगे तो आपके ऊपर नया, आपके कंधों में नया बोझ आना शुरू होगा उस टाइम में, क्योंकि लोगों को जनरली लगता है कि यार चलो हायर पोस्ट है तो चलो चिल करेगा बंदा, लेकिन उस पोस्ट में जाने के बाद में जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है तब समझ में आता है कि यार ये पोजीशन उस लेवल की है जिसमें हमको अपना फुल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसमें चिलिंग वाला बात तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें चिल अलग तरह का होता है, और हाँ, ये आपके ऊपर कंधों पे बोझ इसलिए भी ज्यादा आ जाता है कि जब आपका देश इस तरह की बातें चल रही हो आपके देश में कि आपका देश सुपर पावर बन सकता है, सही बात आपका है। देश फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है, तो आप ही तो लोग हैं वो देश को वहां तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए काम तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और ये मैं इसको चैलेंज ना देख के अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अच्छा है, कुछ वेरी वेल, एकदम वेरी वेल। गांव की मिट्टी से, गांव की सरजमीन से उठ के आए हैं, तो कुछ नया करने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सही बात है। और मेरे ख्याल से यूथ को भी थोड़ा-सा, अब हमारा देश जैसे-जैसे आगे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से यूथ को भी थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए और कुछ करने के लिए, मतलब मेरे ख्याल से 52% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे हमारे यहाँ यूथ वगैरह है। तो यूथ को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर में, काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो सोमराज, इट इज़ अ वेरी वेल गोइंग सेशन, बहुत अच्छा लगा है। अब आपकी ये बातें शायद जितने भी टॉपर्स टॉपर्स जो आगे बनेंगे भी और जो सुनेंगे, आप जो तैयारी शुरू करेंगे बिगिनर्स, उनके तक जाएगी और उनसे, आपकी इन बातों से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, उनकी तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, कि आपने अपना समय दिया इतना, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।